Exercise 10.1 question number 5. Sides of triangle are in ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो इस क्वेश्चन में हमें साइड्स डायरेक्टली ना देते हुए वो रेशियो के फॉर्म में दे रहे हैं एंड पेरीमीटर दे रहे हैं, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मींस ये रेशियो के फॉर्म में है, हम इस तरीके से तो साइड्स ए बी सी की वैल्यू नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्व पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर। लेट द साइड्स बी 12x 17x 25x। मीन्स अगर कोई भी चीज़ हमें रेशो के फॉर्म में दी होती है तो हम उसको इस तरीके से लेट कर लेते हैं। मीन्स हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, हम इसको 12a 17a 25a इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं, बट हमने ए ना लेते हुए यहाँ पे एक्स लेट किया है क्योंकि हम यहाँ पे साइड्स को जनरली ए बी सी मानते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टेकन एक्स. So we can say that A is 12x, B is 17x and C is 25x. Now perimeter is A plus B plus C means the sum of three sides of triangle. Put the value. Perimeter is 540, A is 12, B is 17, C is 25. When we will add 12, 17, 25, we will get 54 and x we will write as it is. 54 नीचे जाएगा, x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 54 वन जा 54, तो 0 का 0 लगा देंगे तो 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 10 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द साइड्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ए बी सी. So 12 multiply by 10 120, 17 multiply by 10 170 centimeter, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 250 सेंटीमीटर। हमें ये तीनों साइड्स मिल गई। नाउ वी विल फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करेंगे एंड देन हम सीधे ही पेरीमीटर जो दिया है उसके अपॉन में 2 राइट कर देंगे, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का हाफ होता है। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ इसलिए राइट किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमें सेमी पेरीमीटर एंड देन हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है। तो सिर्फ हमें एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, तो आप अगर राइट करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं एग्ज़ाम में वो कट नहीं होंगे। अदरवाइज़ कुछ टीचर्स अगर आप ये फार्मूला राइट नहीं करोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। तो 150 अपॉन 2, व्हेन वी विल डिवाइड 150 अपॉन 2 वी विल गेट 270 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, मीन्स दिस इज द हीरोन्स फार्मूला, एंड पुट द वैल्यू ऑफ एस ए बी सी. ए इज़ 120, बी इज़ 170 एंड सी इज़ 250. सी 270 150 120 मीन्स जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 270 को 120 से हमें 150 मिला. 270 माइनस 170 इज़ 100, 270 माइनस 250 इज़ 20. नाउ सी हमने इसको स्प्लिट किया, कैसे लिख सकते हैं हम, 27 मल्टीप्लाई बाय 10. 150 को 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 10. तो फ्रेंड्स ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस अंडर रूट की वैल्यू को ईजीली फाइंड आउट कर सकें. नाउ सी 27 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 राइट कर लिया एंड सभी 10 को 10, 15 को अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 10 को हमने एज इट इज़ लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10. नाउ एज यू कैन सी आई थिंक फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम एक तरीके से इसको ऐसे लिख लेते हैं. जो 3 के टर्म्स हैं, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो हमने 4 टाइम्स 3 लिख लिया. 10 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 है. 1 2 3
4 5। ओके 10 हो गया। एंड 5 कितने बार है? 5 सिर्फ एक बार है तो हमने 5 को, एंड 2 सिर्फ एक बार है तो हमने 2 को लिख लिया। इन दी एंड आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स हमने सभी डिजिट्स लिख लिए। कोई सी भी डिजिट फ्रेंड्स मिस नहीं होनी चाहिए। एंड देन हम अंडर रूट लगा देंगे। सी देखिए पेयर बन रहे हैं, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। सो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बचेगा, 2 में से एक बचेगा, अगेन 2 में से एक बचेगा, 2 में से एक बचेगा। नाउ सी फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों को भी देखो तो यहाँ 10 है एंड 5 2 जा 10, मतलब ये भी एक तरीके से पेयर बन रहा है। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख दूँगी एक 10, क्योंकि ये भी एक तरीके से 2 10 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से 10 ही है। सो ये डिवाइड में नहीं है, ये याद रखना। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 10, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को ये डिवाइड लगेगा। तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया एंड हमारा अब अंडर रूट हट जाएगा। सो फाइनल वैल्यू क्या आई, 3 3 जा 9 एंड कितने ज़ीरो, 1 2 3 1 2 3 0। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर लिख देंगे। एरिया है तो स्क्वायर लगा देंगे एंड यहाँ हम एरिया इस तरीके से लिख के इसको हम हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर एंड यहाँ पे हम इस तरीके से आंसर राइट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से हम ये अंडर रूट को सॉल्व करते जाते हैं। अगर हमारा कोई बड़ा डिजिट है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज करके उसकी आसपास की डिजिट के टर्म्स में उसको लिख लेते हैं एंड ताकि पेयर्स बन जाएं। अगर हमारे पेयर्स बनेंगे तो हम उसको अंडर रूट के बाहर ले जाके उस अंडर रूट का जो वैल्यू है उसको ईजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।